देखो, इसलिए लोग जापान के लोगों को स्मार्ट और जीनियस मानते हैं, क्योंकि जहां पर इंडिया वाले कहीं पर भी अपना ठेला लगाने के लिए कोसों दूर तक ठेला को चलते हुए लेकर आते हैं, वहीं ये जापान वाले अपने सामानों के साथ ही गाड़ी में इस फोल्डेबल ठेला को लेकर चलते हैं, जिसे जहां पर भी अपना दुकान लगाना होता है वहीं पर इस तरह सेट करके अपने दुकान को रेडी कर लेते। इस आदमी को इतना भी क्या ही गुस्सा आ गया, ये अपने सारा गुस्सा को इस फल के ऊपर उतारते हुए इतने महंगे फल का चिथड़े उड़ाने लगा। और ऐसा अगर आप भी सोच रहे हो तो आप भी मेरे तरह गलत सोच रहे हो, क्योंकि इस फल को खाने का तरीका ही ऐसा होता है, पहले इसके ऊपर के भाग को छीला जाता है और इसे तब तक काटा ही जाता है जब तक इसका ये खाने वाला टेस्टी पार्ट नहीं मिल जाता। अगर आज ये जेसीबी ड्राइवर इस टेस्ट में पास नहीं हो पाया तो ये अपने जॉब से हाथ धो बैठेगा, क्योंकि पास खड़े सभी जेसीबी ड्राइवर टीम लोगों का मानना यही है कि एक परफेक्ट जेसीबी ड्राइवर वही है जो इस पानी को बगेट के सिर्फ कंगे से टच कराते हुए 2-3 राउंड बगेट को आगे पीछे करे। लेकिन ये ड्राइवर भी सिर्फ 1 महीने में ही बहुत एक्सपर्ट हो चुका था, ये टेस्ट में पास हो गया। इस आदमी के पास ऐसा भी क्या ही लकड़ी है जो ये उसे तिजोरी जैसे अलमारी में रख देता है। और इतना ही नहीं, इससे भी ज्यादा हैरानी तो तब होता जब ये इसके बीच में मोम को डालकर आग लगा देता। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये कोई तिजोरी या अलमारी नहीं, बल्कि बाहर के देशों में लोग इस तरह के एडवांस चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें घर में पॉल्यूशन बहुत ही कम फैलता है। अगर तुम्हें भी सस्ते पगार और कम खर्चे वाला प्रोफेशनल मिस्त्री चाहिए तो बस फटाफट से इस मिस्त्री को बुला लो, क्योंकि तुम खुद ही देख, ये मिस्त्री घरों में बीम पर्दे बनाने के लिए लाखों के सीमेंट गिट्टी का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि ये इस तरह सिर्फ ईंटों का इस्तेमाल करके बेहद ही कमाल का डिजाइनिंग पर्दा बना देता है। और मजा का बात, इसका डेली का चार्ज बहुत सस्ता। इसीलिए बोलता रहता हूँ कि हर जगह फोन टिकाकर रील बनाने में मत लगा, क्योंकि देखो, जब ये लड़की होशियारी मारते हुए रील बनाने के लिए इस कार में अपने फोन को टिकाकर अपने दोस्त के कार में बैठकर शहजादी वाला एंट्री मारते हुए कार से उतरती है, तो सामने देख शॉक्ड ही रह जाती है, क्योंकि इसके कार में बैठते ही किसी ने इसके फोन को निपटा लिया था और इसे पूरा 1.5 लाख का चूना लगा। इसलिए अगर तुम्हें भी कभी जमीन खुदाई करते करते ऐसा पीला पीला सा कोई चीज दिखे तो इसे कोई गंदगी समझकर छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि देखो, जब इस आदमी को ये चीज मिला तो ये इसे एक पतीले में उठाकर नदी के पास ले गया और नदी में ले जाने के बाद ये इसे दबा दबा कर धोना शुरू कर दिया। और जब अच्छे से धोने के बाद इसमें गोल्ड का छोटा छोटा कण मिला तो उसे ये दुकान में बेचकर गरीबों को खाना खिला। इस बच्चे को अपने पापा के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये पहले तो एक टप में पानी पकड़कर रूम में ले आता और अपने पापा के पैर को इस टप में रख के धोते धोते अपने मोबाइल में उसका वीडियो बनाने लग जाता। लेकिन जैसे ही इसका वीडियो बन जाता ये सब छोड़कर भाग जाता। मतलब देख रहे हो, आजकल के बच्चे भी सोशल मीडिया में फेमस होने के लिए क्या ही नाटक करने लग गए। सच में ये जापान वाले दुनिया से आगे ही चल रहे हैं। मतलब देख रहे हो, आजकल जब भी जापान में किसी को इमीडिएटली कोई रूम का जरूरत पड़ता है तो वो महंगे महंगे होटल बुक नहीं करते, बल्कि इस घर को ऑर्डर कर देते हैं। जिसका खास बात यह है कि इसका चार्ज बहुत सस्ता है। लेकिन अगर तुम्हें इससे भी जल्दी और सस्ता घर चाहिए तो इस एयर हाउस को खरीद लो, जिसे तुम कहीं पर भी फूला के इस्तेमाल कर सकते। हाथ न होने का नाटक करने के बहाने इस आदमी ने इस लड़की के साथ क्या ही कर दिया, क्योंकि जब ये आदमी रास्ते के बीच हाथ न होने का नाटक कर रहा था तो किसी ने भी इस आदमी का हेल्प नहीं किया। लेकिन जब इस लड़की ने इस आदमी को देखा तो ये आदमी को अपना बैग को पकड़ाकर इसे जूता पहनाने में मदद करने लगी। और आदमी ने भी इस लड़की की समझदारी को देखकर इसके बैग में बहुत सारा पैसा डाल दिया। ये आदमी लट्टू के साथ आज क्या ही कारनामा कर दिखाता, और इसका मानना है कि ऐसा सिर्फ पुराने जमाने के लोग ही कर सकते। मतलब देख रहे हो, ये पहले तो लट्टू को तेजी से जमीन में चला लेता और उसे अपने हाथों में उठाकर उसे इस रस्सी में फंसा देता। लेकिन हैरानी वाला बात यह था कि लट्टू बिना रुके और गिरे चलते चलते दूसरे ओर रखे इस लोहे के कटोरे में पहुंच जाता। क्या तुमने इसे कभी चलाया? तुम दुनिया के किसी भी कोने में चिमनी पकड़ के खोज लो, फिर भी इससे अच्छा आइसक्रीम वाला तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अलग आइसक्रीम वाला जैसे सिर्फ 2-3 प्रकार के आइसक्रीम नहीं बेचता, बल्कि ये लोगों के सामने में ही उसके पसंद के फ्लेवर का आइसक्रीम बनाता है। और इससे भी अच्छा बात यह है कि ये अपने सभी आइसक्रीम को गरीब बच्चों को फ्री में बांट देता है। देखो, जब इस आदमी ने अपने दोस्त को पानी के ऊपर बिना कोई सहारा के बोरी में बैठे हुए देखा तो इसे लगा कि ये कोई जादू है, और ये तुरंत एक बोरी को लाकर अपने दोस्त को ये बोलकर दे दिया कि इस बोरी में भी तेरे जैसे मैजिक कर दे। लेकिन जैसे ही इसके दोस्त ने